हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है एमाइंस एंड उसका हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक ऑर्डर है ना, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द तो यहाँ पर बेसिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है एमाइंस का। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं एमाइंस को। एमाइंस क्या होता है गाइस? एमाइंस जितने पॉइंट्स मैं इसमें बताऊं उतने ही याद रख लें, ठीक है। चलिए, पहली चीज, एमाइंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझ सकते हो। और गाइस इसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? NH2, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? एमाइंस का। जैसे आपने अलग अलग टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप देखे होंगे ना बेटा। जैसे अल्कोहल चैप्टर पढ़ा तो आपने फंक्शनल ग्रुप देखा होगा OH। एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखा होगा CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या देखते हैं आपके पास? वैसे ही एमाइन चैप्टर के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ करता है? NH2। एमाइंस के अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा, समझ सकते हो। चलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस करें। इतना कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो, यहाँ पर भी लिख लो। ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का गाइस, जिसको हम ऑल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। और ये होता है गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कर सकते हो। और ये वाला किसका होता है? बोलो बोलो। एमाइंस का। बहुत बढ़िया, इरेज कर दो। चलिए अब हम देखते हैं एमाइंस का फंक्शनल ग्रुप तो आपने देख लिया। अब हम एमाइंस को बनवाते हैं। तो एमाइंस क्या होता है ना गाइस, एमाइंस को बनाने के लिए आप क्या करते हो ना, मैं बता रहा हूँ। एमाइंस को बनाने के लिए आप लेते हो बेटा अमोनिया। क्या लेते हो? अमोनिया। इसको क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो एमाइंस होते हैं वो होते हैं, एमाइंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ, एमाइंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? अमोनिया। अमोनिया से आप क्या करो ना बेटा, एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए चलो। क्या बोल रहा हूं? अगर आपको एमाइंस बनाने हैं तो आप क्या करो, इस अमोनिया के फॉर्मूले में जो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, यहां से एक एक करके क्या करो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए चलो। क्या करो? रिप्लेस करते हुए चलो विद द हेल्प ऑफ R ग्रुप। R ग्रुप मीन्स अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। समझ सकते हो। अल्काइल ग्रुप की हेल्प से आपको NH3 के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। जितने आप R ग्रुप लेके आओगे, जितने R ग्रुप आप अमोनिया के पास लेके आओगे, उतनी हाइड्रोजन क्या होंगी? अमोनिया से क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। और आपके अलग अलग टाइप्स के एमाइंस बनते रहेंगे। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप एमाइंस बनाएंगे। समझ रहे हो? चलिए अलग अलग R ग्रुप्स को लेकर आप एमाइंस को बनवाएंगे। चलिए ये रहा आपके पास अमोनिया। सपोज मैं इसके पास बेटा एक R ग्रुप लेके आया। कितना? एक R ग्रुप। जैसे ही इसके पास एक R ग्रुप अप्रोच होगा तो यहां पर क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा? RNH2। कर सकते हो। देखो NH2 के साथ कितने R ग्रुप जुड़े हैं? एक R ग्रुप। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप अमोनिया के पास लेके आओ बेटा 2 R ग्रुप। कितने R ग्रुप? 2 R ग्रुप। ये R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझा। जैसे ही इसको 2 R ग्रुप अप्रोच करेंगे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? रिप्लेस। तो बनेगा क्या फिर आपके पास? देखो
R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर N, यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो बचेगा क्या, NH ना। बहुत बढ़िया, समझ सकते हो। अब ऐसा भी केस हो सकता है गाइस कि आपके NH3 को अप्रोच करें 3 R ग्रुप। ऐसा हो सकता है कि NH3 को कितने R ग्रुप अप्रोच करें, 3 R ग्रुप अप्रोच करें, पहला R, दूसरा R और तीसरा। जैसे ही अप्रोच करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। कितना, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। बात समझ सकते हो, बहुत बढ़िया, आप तो समझदार हो यार, बड़े भक्ति हो। बताओ फिर, पहले केस में एक R ग्रुप अमोनिया को अप्रोच करेगा, एक RNH2 बनेगा, दूसरे में ये बनेगा, है ना, 2 R ग्रुप NH के साथ लग जाएंगे, और तीसरे में क्या होगा, 3 R ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगेंगे। इससे आपको क्या समझ में आता है, तो इतना जो चीज आप याद रखना कि R ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर जब R ग्रुप सेम हुए दोनों में, इनमें, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल एमाइंस। चलो मैं उसका एग्जांपल्स भी लेता हूँ। अभी तो मैंने R फॉर्म पे लिखा है ना, R फॉर्म पे लिखा है, जरूरी नहीं कि R ही हो, R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को। एरोमेटिक रिंग भी लगवा सकते हो NH2 के साथ, या NH के साथ, या N के साथ। चलो इनके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी के सामने लिखूंगा मैं, करना क्या चाह रहा हूँ देखते रहना, ध्यान से। चलो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसका, CH3 CH2 NH2। देखो ये R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपके पास, NH2। तो ये प्राइमरी एमाइंस है, क्या है आपके पास, प्राइमरी एमाइन। जब भी NH2 के साथ एक R ग्रुप जुड़े तो दैट इज प्राइमरी एमाइंस, इसको हम 1 डिग्री एमाइंस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल लिखिए, CH3 CH2 CH3 CH2, और यहाँ क्या रहेगा, NH। अब देखो NH के साथ कितने R ग्रुप जुड़े हैं बेटा, 2 R ग्रुप। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमाइंस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमाइंस। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। N के साथ कितने R ग्रुप जुड़े हैं बेटा, 3 R ग्रुप। कितने R ग्रुप, 3 R ग्रुप। कितने R ग्रुप, 3 R ग्रुप। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2। यहाँ पर जुड़ेगा क्या भाई, नाइट्रोजन बाबा जुड़ेगा। तो बताए फिर, इसमें 3 R ग्रुप हैं, देखिए बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, NH के साथ 2 R ग्रुप, और इसमें क्या है, NH2 के साथ 1 R ग्रुप। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। जब NH के साथ 2 R ग्रुप जुड़ेंगे तो सेकेंडरी, जब N के साथ 3 R ग्रुप जुड़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी एमाइंस। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एमाइंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ R ग्रुप विथ NH2 फंक्शनल ग्रुप। NH2 ग्रुप के साथ कितने R ग्रुप अटैच्ड हैं, उसके हिसाब से आपको बेटा डिफाइन करते हो डिग्री ऑफ एमाइंस। इतना कर सकते हो, सबको इरेज कर दो, कॉपी कर लेना सबको। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो कुछ एग्जांपल आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है बेटा, CH3 CH2 CH2 NH2। तो बताओ ये किस टाइप का एमाइन है। आप बोलोगे सर ये प्राइमरी एमाइन है। कौन सा एमाइंस, क्यों, क्योंकि NH2 ग्रुप के साथ कितने R ग्रुप जुड़े हैं, एक एल्काइल ग्रुप। ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी एमाइंस के अंदर। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ गाइस, CH3 CH2 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 NH2। भाई ये किसके अंदर आएगा, ये भी प्राइमरी एमाइंस, क्योंकि NH2 के साथ कितने R ग्रुप जुड़े हैं, एक R ग्रुप। कर सकते हो। चलिए R ग्रुप के साथ साथ ना बेटा यहाँ पर एरोमेटिक रिंग भी जुड़ सकती है, ये टेंशन मत लेना। चलो मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये वाला, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर लगा दो बेटा NH2। तो बताओ ये किस टाइप का एमाइंस है। हमेशा याद रखना, एमाइंस को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ R ग्रुप। ध्यान रखना, ध्यान से रखना, एमाइन को क्लासिफाई किया जाता है नंबर ऑफ R ग्रुप। जितने R ग्रुप, या R ग्रुप के अलावा आप ये भी बोल सकते हो, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये तो R ग्रुप है नहीं ना, बेंजीन रिंग क्या होती है आपको, ये है क्या, इतना जो पार्ट दिख रहा है, ये है क्या, C6H5। वैसे तो अगर ये नहीं होता, ये होता C6H6। जब NH2 लग गया
तो हो क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा ना यहाँ से, तो क्या बन जाएगा C6H5। ये है एक रिंग वाला स्ट्रक्चर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ फिर ये R ग्रुप दिख रहा है आपको, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एराइल ग्रुप, या सॉरी इसको एराइल भी बोल सकते हो, या इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोला जाता है। C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप के साथ अगर फिनाइल रिंग लगे तब भी आपका प्राइमरी होता है। अगर एक NH2 के साथ, NH2 फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर एक फिनाइल रिंग लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी प्राइमरी के अंदर आता है। और याद रखना यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं बेटा। ध्यान से समझो कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए एक फॉर्मूला है CH3COH, CH3 यहाँ पर है CH। तो बताओ ये अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सा कार्बन है बेटा, जो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच रहता है दैट इज सेकेंडरी कार्बन। जो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच रहता है दैट इज अ टर्सरी कार्बन। समझ सकते हो। और जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच रहता है वो क्या होते हैं आपके पास, 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल। जब भी सेकेंडरी कार्बन में OH लगेगा तो दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। जब 3 डिग्री कार्बन के पास OH लगेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री कार्बन से आपका OH लगेगा तो प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन एमाइंस को डिफाइन करने के लिए डिग्री ऑफ कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की नंबर्स या एराइल ग्रुप की नंबर्स के हिसाब से आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन करें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो ये बेटा ये होता है ना, ये आपके पास ये जो दिख रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ ये प्राइमरी एमाइंस होता है। क्या होता है, प्राइमरी एमाइन। अगर इसको मैं डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से क्लासिफाई करने चलूं तो ये सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। बात समझो। जैसे आपके पास देखो CH3, यहाँ पर COH, CH और यहाँ पर CH3। बताओ ये OH ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से। समझ सकते हो, इधर से भी और इधर से भी डायरेक्टली दो कार्बन से घिरा हुआ है ये वाला कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से अगर OH जुड़ेगा तो दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एमाइंस को कार्बन की डिग्री के हिसाब से डिसाइड करने चलूं तो ये सेकेंडरी एमाइंस हो जाता, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, देखो ये सेकेंडरी कार्बन है। और अगर सेकेंडरी कार्बन से अगर NH2 जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसके हिसाब से करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको भी सेकेंडरी एमाइंस। लेकिन यहाँ पर एमाइंस की डिग्री जो डिसाइड होती है, क्लासिफिकेशन होता है, वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ R ग्रुप या नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप के हिसाब से। जितने R ग्रुप NH2 से जुड़ेंगे डायरेक्टली, उसी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होगा। समझ सकते हो। तो बताओ फिर इसके साथ कितने फिनाइल रिंग जुड़ी हुई हैं, एक ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमाइंस, ना कि डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से इसको सेकेंडरी मत बोल देना, प्राइमरी है ये। कर लोगे ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बहुत बच्चे जो ये दिख रहा है आपको फॉर्मूला ना बेटा, ये वाला जो दिख रहा है इसको तो एनिलीन बोलते हैं या एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। बहुत बच्चे इसको सेकेंडरी एमाइन बोल देते हैं, गलत। क्योंकि एमाइन को डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से डिसाइड नहीं करते। कितनी NH2 के साथ रिंग जुड़ी है, कितनी आपकी R ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। कर लोगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कर लोगे बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, मजेदार। अब हम बेटा यहाँ पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेसिक ऑर्डर ऑफ एमाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी होती है इज बेसिक ऑर्डर। एमाइंस क्या हुआ करते हैं, बेसिक हुआ करते हैं। एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए। इरेज कर दो। ये बेसिक नेचर्स किसकी वजह से है बताओ बेटा। ये होती है बेसिक नेचर्स लॉन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम।
नाइट्रोजन एटम में देखो, चाहे प्राइमरी अमाइंस की बात करूं, चाहे सेकेंडरी अमाइंस की बात करूं, चाहे टर्सरी अमाइंस की बात करूं, नाइट्रोजन के पास एक एक लॉन पेयर तो मिल ही रहा है। अगर लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, वो डोनेट हो सकता है। और जो लॉन पेयर डोनेट करने वाली चीजें होती हैं, मैं अगर लॉन पेयर डोनेट कर रहा हूं तो मेरा नेचर बेसिक हो जाएगा। और जो लॉन पेयर डोनेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको बेस बोला करते हैं। किस टाइप का? उसको हम बोला करते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। लॉन पेयर डोनेट करने वाली चीजें क्या होती हैं? लॉन पेयर डोनर करने वाली चीजें होती हैं भाई लुईस बेस। जैसे NH3 है, यहाँ पर लॉन पेयर होता है ना, NH3 में भी एक लॉन पेयर, ये डोनेट कर सकता है अपना लॉन पेयर। किसको किया जाता है? हमेशा लॉन पेयर बेस क्या करता है? इसको डोनेट करता है, H+ आयन को डोनेट किया जाता है। हमेशा लुईस बेस क्या करेगा? अपना लोन पेयर जो होता है वो अपने H+ आयन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो अमोनिया क्या होता है? लुईस बेस, क्योंकि यहाँ से ये लोन पेयर दे सकता है। समझ सकते हो? जैसे एमाइंस हैं CH3, CH2, NH2, यहाँ पर क्या होता है? लोन पेयर्स। ये भी क्या कर सकते हैं? एमाइंस भी क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ से लोन पेयर दे सकते हैं। किसको? H+। जो काम अमोनिया ने किया वैसे ही अमोनिया क्या करेगा? इसको जैसे ही लोन पेयर देगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बना देगा NH4 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। वैसे ही अमाइंस भी क्या करते हैं? अपना जो लोन पेयर है, जो एक लोन पेयर है ना, अमाइंस भी क्या करते हैं? लोन पेयर जो दिख रहे हैं इसको क्या कर देते हैं? H+ को देकर ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ, तो बनेगा CH3, CH2, NH4 पॉजिटिव। एल्काइल अमोनिएट बोलते हैं इसको। अमोनियम आयन है ना ये भी, तो ये बना देते हैं आपको। और अमाइन की जो बेसिक ऑर्डर होती है इसी के स्टेबिलिटी के हिसाब से समझाई जाती है। जिसमें ये वाला जो आयन है ना, पॉजिटिव आयन, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव आयन है, अमोनियम आयन्स, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका पेरेंट्स जो अमाइंस है वो ज़्यादा बेसिक होगा। समझ सकते हो? इसको इरेज कर दूं? ये ध्यान रखना, अमोनिया ने क्या बनाया और अमाइंस ने क्या बनाया। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ काम की चीज़। अब बेसिक ऑर्डर को समझते हैं। तो अमाइन की जो बेसिक ऑर्डर होती है ना बेटा, बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइंस दो चीजों के हिसाब से समझाया जाता है। इनका बेसिक ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। इनका बेसिक ऑर्डर गैसेस फेज में कुछ और होता है, गैसेस फेज में। और अगर इसको किसी भी अमाइन को अगर पानी या किसी सॉल्वेंट में डालोगे, सॉल्वेंट के अंदर कुछ और ऑर्डर होता है, सॉल्वेंट के अंदर कुछ और ऑर्डर, इसके अंदर बेसिक ऑर्डर कुछ और होगा। और गैसेस फेज में जब तक एमाइंस को गैस फेज में रखे रहोगे, पानी या किसी अनदर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में नहीं लाओगे, तब तक कुछ और ऑर्डर होता है। तो यहाँ का ऑर्डर डिसाइड होता है ना बेटा, यहाँ का ऑर्डर डिसाइड होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स। जिसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्लस आई इफेक्ट, बात समझो, प्लस आई इफेक्ट। अभी समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और किसमें ज्यादा होता है। और यहाँ पर आपका जो होता है सॉल्वेंट के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर जो बेसिक ऑर्डर डिफाइन होता है, वो 3 फैक्टर लगते हैं इसमें। प्लस आई इफेक्ट भी देखा जाता है इस टाइम, है ना। और यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी भी, ये क्या होती है अभी समझेंगे। सॉल्वेशन एनर्जी भी, है ना, एनर्जी। और तीसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो गैसेस फेज में तो सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दे देंगे बेसिक ऑर्डर का। लेकिन अगर पानी के अंदर किसी सॉल्वेंट में डाल दिया जाए, किसी एमएस को, पानी ले लो किसी और सॉल्वेंट, तो उस टाइम ये इफेक्ट देखे जाते हैं। इन तीनों के हिसाब से बेसिक ऑर्डर उसका क्लासिफिकेशन होता है। इंडक्टिव इफेक्ट भी देखा जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी भी, और स्टेरिक एनर्जी। ये क्या चीजें होती है इसको भी आप समझेंगे अभी। ये 2 टर्म, ये तो आपको पता है, अभी हम बताएंगे डिस्कस अच्छे से। ये दोनों फैक्टर मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले गैस फेज में देखते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए फिर,
गैसेस फेज में देखते हैं। गैसेस फेज में आंसर किस हिसाब से देना है बेटा? बेसिक ऑर्डर का इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। चलिए फिर कुछ एमाइंस में लिख रहा हूं, यहाँ पर कुछ एमाइंस लिख रहा हूं, और एमाइंस के साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंस लिख रहा हूं। जैसे आपके पास एक रहा, आपके पास NH3, क्या रहा आपके पास? एक रहा NH3। दूसरा फॉर्मूला ले रहा हूं आपके पास CH3 CH2 NH2। तीसरा ले रहा हूं आपके पास CH3 CH2 CH3 CH2 NH, सेकेंडरी एमाइंस। और ये आपके पास रहा बेटा 3 डिग्री एमाइंस। क्या रहा? 3 डिग्री एमाइंस। पेपर में आता है आपके, इसीलिए इसको आप कान खोल के समझ लो। देखो तीनों के तीनों सब में जितने भी फॉर्मूले आपके सामने, चलो एक और लिख दे रहा हूं। एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं साथ में। इसको हम एनिलीन बोलते हैं। 3 डिग्री एमाइंस है। ये देखिए प्राइमरी एमाइन है, किसके अंदर आता है? प्राइमरी एमाइन। ये 3 डिग्री हो गया क्योंकि 3 R ग्रुप जुड़े हैं, समझ सकते हो। ये 2 डिग्री हो गया क्योंकि NH के साथ 2 R ग्रुप जुड़े हैं। ये प्राइमरी, ये तो अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है? एमाइंस थोड़ी होता है, कर लोगे ना। अब मैं आपसे बोला कि ये गैस, जो बेसिक ऑर्डर पूछ रहा हूँ ना बेटा, मैं आपके इसके अंदर पूछ रहा हूँ, गैसेस फेज के अंदर पूछ रहा हूँ। गैसेस फेज के अंदर मैं बेसिक ऑर्डर बता रहा हूँ। चलो अभी थोड़ी देर के लिए इसको साइड रख दो और इसको साइड रख दो। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में, देखो गैसेस फेज में किसके हिसाब से आंसर देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट से। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला? 2 टाइप्स का हो सकता है, -IB और +IB। +I इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करना, +I इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करना, और -I का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो अगर +I इफेक्ट होगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन को कोई पुश करने वाला होगा, तो लॉन पेयर इजीली क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा, और वो बढ़िया बेस की तरह काम करेगा। तो बताओ फिर, जो ये R ग्रुप होते हैं ना, ये R ग्रुप, ये वाले जो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के साथ, वहां पर इजीली क्या हो जाएगा? डोनेट। ध्यान रखना है गैसेस फेज में बेसिक ऑर्डर चल रहा है। तो बताओ फिर कौन ज्यादा बेसिक होगा? इसको देखो, सबसे ज्यादा +I इफेक्ट क्या होगा? 3 R ग्रुप के थ्रू, तो ये यहाँ पर ज्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ सकते हो ये चीज? तो 3 डिग्री एमाइंस क्या होंगे? थ्री डिग्री एमाइंस क्या होंगे भाई? डिग्री एमाइंस क्या होंगे? गैसेस फेज में ज़्यादा बेसिक होंगे, हाँ या ना? तो यहाँ स्टेरिक इफेक्ट के, सॉरी यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से आप आंसर देते हैं। सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट यहाँ पर, क्योंकि इनके थ्रू क्या होता है? +I इफेक्ट जितने ज़्यादा R ग्रुप उतना +I इफेक्ट, थोड़ा कम +I, थोड़ा कम। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो होगा इन तीनों में, इन तीनों में, हाँ इन तीनों में होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। समझ सकते हो? कर लेंगे। चलिए अब बचे कौन कौन? एक बचा अमोनिया और दूसरा बचा एनिलीन। देखो यहां पर तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग नहीं रहा। क्या नहीं लग रहा? इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट +I इफेक्ट इसके हेल्प से होता है, एल्काइल ग्रुप की हेल्प से। जितने ज्यादा R ग्रुप लगे हों, इंडक्टिव +I इफेक्ट उतना ज्यादा होगा और ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला टर्म्स लग नहीं रहा, तो ये तो कम बेसिक होगा। इन चारों में क्या होगा? सबसे ज्यादा, कम, सबसे कम, ये चीज सब उससे उनसे कम। लेकिन मान लो अमोनिया और एनिलीन भी दे दिया जाए, ये भी आ गया आपके पास और अमोनिया भी आ गया ये वाला, तो होगा क्या फिर? अब इनमें कंपेयर करो आप, अमोनिया में और एनिलीन में कंपेयर करो। एनिलीन में, एनिलीन होता है ना, ये आपके पास दिख रहा होगा, ये देखो
इन दोनों में कंपेयर करो आप। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, इसमें एक लोचा चलता है, ये लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लॉन पेयर, सिंगल और डबल में कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन। जब भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो अभी एटम्स है, ध्यान से समझना, जब भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो भी एटम्स है डायरेक्टली, अगर उसमें लॉन पेयर होता है ना बेटा, लॉन पेयर, तो वो शो करता है वो वाला ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ भेजेगा, मींस रेजोनेंस करवाएगा। रेजोनेंस कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिए। रेजोनेंस समझो इसमें आप। मैंने बोला ना, जब भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्ट एटम्स, बाहर जो जुड़ा हुआ डायरेक्ट एटम है, उससे अगर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, कितने भी हैं, तो अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन भेजता है। तो ये लॉन पेयर क्या आ जाएगा? पहले स्टेप में रेजोनेंस करके कुछ ऐसे आएगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ इसे। ये हो जाएगा NH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा, बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ये यहाँ रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। और जब ये यहाँ आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ ऐसा बनेगा। तो बताओ फिर मुझे, अगर मान लो आप इसको बेस बोल रहे हो, तो इसने क्या दिया होना चाहिए? क्या देने वाला होना चाहिए? लॉन पेयर। एनिलीन है ना, इसका जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर दिख रहा है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है बेटा डोनेशन के लिए। ये घूम रहा है रेजोनेंस की वजह से। क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये लॉन पेयर अमोनिया में क्या है? इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, इजीली डोनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से कभी लॉन पेयर यहाँ है, कभी यहाँ पहुंच जा रहा है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर, ऐसे घूमते ही रहेगा। तो जब घूमेगा तो लॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये अमोनिया के कंपेयर में क्या है? लेस बेसिक, लेस बेसिक। चलो अब मैं फाइनल ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री, उससे कम अमोनिया, उससे भी कम क्या है? NH2। ये ऑर्डर है गैसेस फेज में, और ये पेपर में भी आता है। कोई भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कुछ ऐसा दिखे, आपका कुछ ऐसा ऑर्डर हो, है ना। अब 1 डिग्री में भी कुछ डिसीजन मैं कर रहा हूं, ये तो कर लोगे ना। अब 1 डिग्री में सपोज सबके सब 1 डिग्री है, तो वहां पर क्या होगा? जैसे मान लो एक फॉर्मूला है CH3CH2 NH2, ठीक है। और मान लो दूसरा फॉर्मूला ले लिया आपने CH3CH2 CH2 NH2, सबके सब सपोज 1 डिग्री ही ले रहा हूं मैं। तीसरा ले लिया आपने CH3CH2 CH2 CH2 NH2। तो इन तीनों में कौन बेसिक है? सबसे ज्यादा। आप बोलना ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में होगा? जिसमें लंबा सा आर ग्रुप जुड़ा हो। छोटा कार मतलब मान लो छोटी चेन हो ना आर ग्रुप की, स्मॉल चेन हो, तो प्लस आई इफेक्ट कम होता है। जितनी लंबी चेन हो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बताओ, लंबी चेन कहाँ दिख रही है? आर ग्रुप की, आर ग्रुप की। यहाँ 2 कार्बन की आर ग्रुप चेन, यहाँ 3 कार्बन की, यहाँ 4 कार्बन। तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर। थोड़ा कम, सबसे कम। जहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। ये ज्यादा बेसिक है, ये थोड़ा कम। प्राइमरी अमाइंस में ये वाला क्या है? सबसे कम। तो मतलब इससे भी कम एक दिखा रहा हूँ आपको, CH3NH2। गैसेस फेज की बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट में नहीं डाले अभी। सॉल्वेंट में ऑर्डर कुछ और हो जाए। तो सबसे गैसेस फेज में सबसे कम बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक। कर लोगे? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं बेटा हम सॉल्वेंट के अंदर, इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। चलो सॉल्वेंट से भी पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्वेंट से पहले ना बेटा आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट के अंदर से भी क्या होता है आपके पास? छोटा सा होता है। मान लो आपके पास गैसेस फेज में मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है CH3, चलिए कुछ इरेज कर दें। कुछ फॉर्मूले मैं दे रहा हूं जिसमें
बेसिक ऑर्डर बताना आपको भाई गैसेस फेज के अंदर। चलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। देखिए ये रहा आपका एनिलीन, एनिलीन। दूसरा दे रहा हूँ मैं आपको भाई, क्या दे रहा हूँ, इसको देखिए, दूसरा देखिए, बहुत काम का क्वेश्चन है। देखिए इसमें लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर Cl, क्लोरीन। क्लोरीन के पास 3 लॉन्ग पेयर्स होते हैं। यहाँ पर लगा रहा हूँ भाई आपके पास, बहुत काम का चीज़ लगवा रहा हूँ, यहाँ लगवा रहा हूँ मैं आपका NO2, NO2 ग्रुप। और अगला लिख रहा हूँ आप NH2, यहाँ पर लगवा रहा हूँ मैं CH3। और एक और लिखिए, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन होता है गाइस, बहुत बढ़िया वाला। देखिए आपको ना बेटा इन तीनों में, सॉरी इन 5 फॉर्मूले दिए हैं, इनमें आपको बेसिक ऑर्डर चेक करना है। कौन सा ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कौन बेस है, सबसे कम कौन है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। समझ सकते हो? चलिए फिर बताओ। तो बेसिक ऑर्डर 1-2 फैक्टर्स पे और डिपेंड करता है। कहीं पर ना बेटा अगर इलेक्ट्रॉन, कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, विड्रॉइंग, तो उस टाइम बेसिक ऑर्डर क्या हो जाता है? डिक्रीज। ध्यान से समझो, जो बेसिक ऑर्डर है भाई वो डिपेंड 2 चीजों पे और करता है। किस पे? इस पे। एक तो करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझ सकते हो? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं फॉर्मूले के अंदर तो आप बोलना बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कहीं पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट वाले या प्लस आर इफेक्ट वाले या प्लस एम इफेक्ट वाले, तो समझ लेना कि वहां पर बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। याद रखो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिक ऑर्डर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर कोई फॉर्मूला अगर बेस की तरह काम कर रहा है और उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों डायरेक्टली, तो बेसिक ऑर्डर बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों बेसिक फॉर्मूलेस के अंदर, तो बेसिक ऑर्डर घटवा देगा वो। चलो मैं दिखवाता हूँ आपको, ये दिख रहा है ना आपको, ये चीज नोट कर लो, इसी से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए चलिए फिर आंसर दे दिया आपने। देखो इसमें तो कोई ना ही रिलीजिंग ग्रुप ना ही विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसको तो थोड़ी देर साइड करो। लेकिन सब फॉर्मूलों के अंदर इसको छोड़कर, एनिलीन को छोड़कर जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या कहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। देखो ये वाला जो ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन भेजता है, और ये वाला ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है। और ये वाला ग्रुप ना बेटा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन NH2 की तरफ भेजता है। और ये वाला ग्रुप बेटा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये ये प्लस आर में होता है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो बताओ फिर जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, और जहां जहां पर प्लस आई या प्लस एम ये वाले ग्रुप लगे हों या प्लस आर वाले, वहां पर बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ फिर सबसे ज्यादा कौन होगा? ये प्लस एम शो करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर भेजेगा, और ये शो करता है प्लस आर ग्रुप। तो प्लस एम और प्लस आर दोनों ही क्या करेंगे? प्लस वाले इफेक्ट क्या करते हैं? बेसिक ऑर्डर बढ़वाते हैं। प्लस एम भी बढ़वाएगा, प्लस आर भी बढ़वाएगा, लेकिन प्लस आर और प्लस एम में कौन बढ़वाता है सबसे ज्यादा? सबसे बढ़वाता है ज्यादा ये वाला, तो सबसे टॉप का है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। प्लस एम ये आपके पास सेकंड नंबर पे आएगा। समझ सकते हो? माइनस आई और माइनस आर सबसे ज्यादा घटवाता है कौन है? माइनस एम, ये घटेगा।
ठीक है, सबसे घटिया यही है, थर्ड नंबर पे आएगा ये। सबसे ज्यादा है ये वाला फॉर्मूला बेसिक, उससे थोड़ा कम ये, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में तो घटाने का काम कर रहे हैं ना ये, लेकिन घटवाता सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला। तो इन दोनों में घटा है, तो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे आएगा ये, क्योंकि इसमें प्लस एम वाले ग्रुप्स हैं, इसका मतलब प्लस एम और प्लस आर वाले ग्रुप्स हैं, ये बढ़वाएंगे। इसमें तो कोई नहीं है, न बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, नॉर्मल है, ये तीसरे नंबर पे आएगा ये वाला, ठीक है। और ये दो क्या होंगे, माइनस आई और जो माइनस एम वाले हैं ये घटा रहे होंगे, इसमें ना बढ़ाने वाला इफेक्ट है ना घटाने वाला, कुछ नहीं है ना, तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन ये माइनस एम और इसमें ये दो तो घटवाते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा कौन घटवाता है, माइनस एम वाला। तो ये आएगा चौथे नंबर पे, सबसे पांचवें नंबर पे क्या आएगा। तो मैं ऑर्डर बता रहा हूं आपको, ये सबसे मोर बेसिक, थोड़ा कम, तीसरे नंबर पे आएगा एनिलीन ये वाला, चौथे पे आएगा क्लोरीन वाला, और पांचवे पे आएगा सबसे घटिया कौन है, ये वाला। इसको हम बोलते हैं 4 एमिनो नाइट्रोबेंजीन, सबसे घटिया बेस है ये। कर लोगे ना ऑर्डर, कर लो इसको, सबसे ज्यादा, सबसे घटिया, ज्यादा, और उसके नीचे थोड़ा कम ये वाला, उससे कम, उससे थोड़ा कम, सबसे कम। कर सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इरेज कर दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए, ये रहा। चलिए अब देखते हैं गाइस आपका सॉल्वेंट के अंदर बेसिक ऑर्डर। अभी तक तो चल रहा था गैस के अंदर, गैसेस फेज में ऑर्डर। अब आपको डिफाइन करना है सॉल्वेंट के अंदर गैस आपका बेसिक ऑर्डर्स, समझ सकते हो। चलिए फिर हेडिंग डालो, बेसिक ऑर्डर इन सॉल्वेंट, बेसिक ऑर्डर इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे आप, बेसिक ऑर्डर करेंगे। तो चलिए फिर अलग अलग एमाइंस, चलिए इसको मैं समझाता हूं आपके हिसाब से। ये चीज दो चीजों, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था ना, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था। एक तो प्लस आई इफेक्ट पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर, और दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी पर, सॉल्वेशन एनर्जी पर, और तीसरा आपका पास होता है भाई स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो गैसेस फेज में प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या था, गैसेस फेज में प्लस आई के हिसाब से ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री गैसेस फेज में। सॉल्वेंट के अंदर भी ऑर्डर ऐसा ही होता है, कोई भी सॉल्वेंट लो, सॉल्वेंट के अंदर भी यही ऑर्डर चलता है, ठीक है। अब ये टर्म समझो आप, ये क्या चीज है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपको समझना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, देखो ये चीज समझो फिर हम सॉल्वेशन एनर्जी समझ रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है ना रुकावट, रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। जैसे मान लो एमाइंस है, कोई भी एमाइंस है आपके पास, समझ सकते हैं। मान लो ये रहा प्राइमरी एमाइंस, और ये रहा आपके पास सेकेंडरी एमाइंस। ये रहा आपके पास सेकेंडरी एमाइंस, CH3 CH2। अब इसके आगे ले रहा हूं मैं 3 डिग्री एमाइंस, क्या ले रहा हूं 3 डिग्री एमाइंस। चलिए 3 डिग्री ले लीजिए आप। तो बताओ फिर इनको बेसिक नेचर शो करने के लिए हो क्या रहा है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर दे सकते हैं यहां से ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या दे सकते हैं, लोन पेयर।
दे सकते हैं आया ना, यहाँ से लॉन पेयर दे सकते हैं। अगर ये लॉन पेयर दे सकते हैं तो किसको देंगे, क्योंकि लॉन पेयर हमेशा लुईस बेस किसको देता है, H प्लस को, तभी तो बेसिक होगा। अब इसके पास H प्लस आएगा नहीं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट ही नहीं होंगे, तो क्यों भी इसको बेस बोलोगे, तो यहाँ से क्या होंगे, इसको लॉन पेयर दिए जाएंगे और बॉन्ड बना दिया जाए। तो बताओ फिर इस H प्लस को जब इसके पास लॉन पेयर लेने के लिए आना पड़ेगा तो कहाँ पर ज्यादा रुकावट महसूस करेगा, यहाँ पर ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, ये वाले जो ग्रुप्स है ना आर ग्रुप बेटा उस H प्लस को इलेक्ट्रॉन लेने में रुकावट करते हैं। ये आर ग्रुप कुल मिला के भीड़ पैदा करते हैं। ये H प्लस आ रहा है, छोटा सा आर ग्रुप है, 1 डिग्री में क्या होगा, एक आर ग्रुप, 2 डिग्री में 2 आर ग्रुप, 3 डिग्री में 3 आर ग्रुप। भीड़ कहां पर ज्यादा है, आर ग्रुप की, ध्यान रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब आर ग्रुप की भीड़। जहां आर ग्रुप की भीड़ बढ़ेगी वहां पर H प्लस को इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत आएगी। तो आर ग्रुप की भीड़ कहाँ है, 3 डिग्री में 3 आर ग्रुप है, सबसे ज्यादा भीड़ 3 डिग्री एमाइंस में होती है आर ग्रुप्स की। यहाँ पर आर ग्रुप्स की भीड़ ज्यादा है तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत आएगी। मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कहां पर होगा, 3 डिग्री में, थोड़ा कम, और सबसे कम भीड़ कहां पर है, आर ग्रुप 1 डिग्री में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, 1 डिग्री में सबसे कम। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या होता है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर, स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर होता है आपके पास 3 डिग्री ज्यादा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, 2 डिग्री उससे कम, ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होता है 3 डिग्री में। अब देखो तीसरा का टर्म देखो, आपने इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो समझा दिया कि बेसिक ऑर्डर किसका होगा। गैसेस एंड सॉल्वेंट दोनों में 3 डिग्री अमाइंस इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ज्यादा बेसिक होते हैं, 1 डिग्री अमाइंस क्या होते हैं, कम बेसिक, 2 डिग्री क्या होते हैं, ना ही ज्यादा बेसिक ना ही कम। इंडक्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट गैसेस एंड सॉल्वेंट दोनों फॉर्म में लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस सिर्फ गैसेस फॉर्म में लगेगा, सॉरी ये सॉल्वेंट के अंदर लगेगा। ये इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1, 3 डिग्री अमाइंस सबसे ज्यादा, इसके हिसाब से सबसे कम, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट जहां पर ज्यादा होता है 3 डिग्री में ज्यादा है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घट रही। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ऐसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और लेकिन बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा होगा। 3 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है ना ये, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। तो 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ये देखिए, तो पता लगा हमें कि इंडक्टिव के हिसाब से बेसिक ऑर्डर ये होना चाहिए प्लस आई के हिसाब से, और दूसरा पता चला कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से बेसिक ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समझ रहे ना आप, स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से। ये 2 ऑर्डर समझ गए सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा। लेकिन अब देखो काम की चीज, ये दोनों चीजें आप कॉपी कर लो। इंडक्टिव के हिसाब से ये ऑर्डर आ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का, और स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ होगा ये, क्योंकि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस का जस्ट उल्टा होता है बेसिक स्ट्रेंथ, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुआ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए इसको इरेज कर दूं। अब देखते हैं तीसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स देखो सॉल्वेशन एनर्जी वाला, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले देखो ना, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, जब भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो ना बेटा, सॉल्यूट को जब भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो उस टाइम सॉल्यूट क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है। तो जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा ना, उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। और ये सॉल्वेशन एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सॉल्वेशन एनर्जी उतनी रिलीज होगी, समझ सकते हो। तो चलिए फिर ये याद रखना है, सॉल्वेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ये नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनवा सकता है तभी ये वाला चीज चलेगा। ये नहीं कि आप हर केस में हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बनता ही नहीं, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल पाओगे। जो सॉल्यूट पानी के साथ या सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वहां पर ही सॉल्वेंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा, जहाँ कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे सॉल्वेशन एनर्जी वहां पर क्या होगी कम। चलिए फिर एमाइंस को देखते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमाइंस को देखते हैं। मान लो मैं प्राइमरी एमाइंस ले रहा हूं, ये रहा आपके पास प्राइमरी एमाइंस। यहां पर ले रहा हूं आपके पास सेकेंडरी एमाइंस। क्या ले रहा हूं? सेकेंडरी एमाइंस। ये रहा सेकेंडरी एमाइंस। यहां पर NH भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, यहाँ NOH ONOH, यहाँ लॉन पेयर होता है, ठीक है। बड़ा लोचिया है भाई। देखिए सेकेंडरी एमाइंस हो गया और एक ले रहा हूँ 3 डिग्री एमाइंस। आप खुद ही बताओगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन सकता है। देखिए 3 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस एंड 1 डिग्री एमाइंस। यहां से भी लॉन पेयर दिया जा सकता है, यहां से भी और यहां से भी। तो सॉल्वेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो? क्योंकि आप जानते हैं कि आप और हमको बहुत बढ़िया से पता है, नहीं पता है तो बता रहा हूं। एमाइंस ना बेटा पानी के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कैसे? क्योंकि एमाइंस के पास क्या है? NH लिंक। जिसके पास भी N के साथ डायरेक्ट H जुड़ी हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और जिसके पास नहीं है ये वाला लिंक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। आप समझ सकते हो? NH लिंक होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, या OH होना चाहिए, या HF लिंक होना चाहिए। फॉर्मूले के अंदर ये वाली बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है सॉल्वेंट के साथ हो, खुद के साथ भी है, ठीक है। तो बताइए फिर इस पूरे फॉर्मूले में कितने NH लिंक, इनमें से कोई लिंक दिख रहा है? HF, OH या NH? बिल्कुल दिख रहा है। ये NH लिंक है, NH लिंक है, NH लिंक है। यहाँ तो कोई NH लिंक है ही नहीं। तो बताओ यहाँ पर कितने NH लिंक है? 2। ये एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अपने साथ जोड़ सकता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल्स बना सकता है एक टाइम में। यहाँ कितने NH लिंक है? ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये एक फॉर्मूला पानी के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास तो इनमें से कोई भी लिंक नहीं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एक बनाएगा। ये एक फॉर्मूला 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जितने लिंक ऑफ NH होते हैं, या जितने लिंक ऑफ OH होते हैं, या जितने लिंक ऑफ HF होते हैं, उतने ही वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइम में बनवा सकता है। तो बताओ फिर सबसे ज्यादा कहाँ बनेंगे? 2 लिंक NH के, या एक NH लिंक, या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, थोड़ा कम इसमें तो होगी ही नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा है तो सॉल्वेशन एनर्जी अभी बताया था मैंने, देखो सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड करती है डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर ज्यादा होगी वहां पर सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो बताओ फिर सॉल्वेशन एनर्जी कहां पर ज्यादा होगी? ये प्राइमरी एमाइंस था, उस 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सॉल्वेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है आपके पास? सॉल्वेशन एनर्जी के हिसाब से ये वाला ऑर्डर बेसिक नेचर होगा। बेसिक नेचर्स का ऑर्डर ये होगा। चलिए मैं तीनों ऑर्डर साथ में लिख दे रहा हूं। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। एमाइंस का बेसिक ऑर्डर सॉल्वेंट के अंदर। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से, स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से बताइए हिंड्रेंस कहां पर ज्यादा था? 3 डिग्री में। और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है उसकी बेसिक ऑर्डर घट जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से ये वाला बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। सॉल्वेशन एनर्जी के हिसाब से, सॉल्वेशन एनर्जी के हिसाब से कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये 3 डेटा के हिसाब से आप एमाइंस की सॉल्वेंट के अंदर बेसिक ऑर्डर निकाल सकते हैं।
देखो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, बीच में कौन आ रहा है, बीच में, सब में बीच में कौन आ रहा है, तीनों में देखो कॉमन नंबर्स देखो, जो इसमें तीनों में दिख रहा हो 2 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, तो सबसे ज्यादा बेसिक होती है 2 डिग्री। 2 डिग्री तो चाहे कुछ भी लो, 2 डिग्री अमाइन सॉल्वेंट के अंदर हमेशा मोर बेसिक होगी 1 डिग्री और 3 डिग्री के कम। जो भी इन सब में कॉमन मिल रहा है ना, वही अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। 2 डिग्री क्या होगी सबसे ज्यादा बेसिक। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये वाला ऑर्डर लिख लो, 2 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक, 2 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक। चलिए 2 डिग्री की बात करते हैं। चलो कुछ फॉर्मूले ले रहा हूं आपके पास, CH3 CH2 NH2 समझ सकते हो। दूसरा CH3 CH2 NH CH3 CH2 समझ रहे हो। तीसरा फॉर्मूला ले रहा हूं, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री ले रहा हूं आपके पास, बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी अमाइन होती है हमेशा सॉल्वेंट के अंदर, 2 डिग्री। तो इन सब में 2 डिग्री कौन है, कोई भी अमाइन लो ना आप सॉल्वेंट के अंदर, 2 डिग्री हमेशा ज्यादा बेसिक दिखेगी। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक ये टॉप की, सबसे ज्यादा बेसिक ये, उसके बाद कौन होगी इन दोनों में, इन दोनों में बेसिक होती है बेटा, देखो जब भी एमाइंस में ये वाला ग्रुप लगा हो ना, इस ग्रुप को हम बोलते हैं C2H5 ग्रुप। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं इथाइल अमाइंस की, ये ग्रुप्स होता है इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ये भी क्या होता है, ये दोनों सेम है, C2H5 है, ये भी क्या है C2H5। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। तो इथाइल अमाइन के केस में ना बेटा ऑर्डर चलता है ये वाला, ये वाला। इथाइल अमाइन जितने भी होंगे 2 डिग्री सबसे ज्यादा, 3 231 याद रखना, 2 डिग्री मोर बेसिक थोड़ा सबसे ज्यादा, उससे कम 3 डिग्री अमाइंस। सबसे घटिया कौन होती है इथाइल अमाइंस में, प्राइमरी अमाइंस। तो बताइए फिर इन तीनों में चेक करो, ये 2 डिग्री है टॉप की, ये 2 डिग्री अमाइन है ना, 2R ग्रुप जुड़े हैं, ये टॉप की है। उसके बाद इथाइल अमाइंस के केस में क्या, सबके सब इथाइल अमाइन ही है, सब में C2H5 ग्रुप जुड़ा है, देखो ये C2H5। उसके बाद कौन सा आएगा, 2 के बाद कौन सा आएगा, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला रूल याद रख लेना 2 3 1। उसके बाद कौन आएगा, तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमाइंस इथाइल अमाइन में, सेकेंडरी अमाइंस थोड़ा कम 3 डिग्री, और सबसे घटिया कौन सी होती है, प्राइमरी इथाइल अमाइंस। याद रख लोगे। चलो अब मिथाइल के केस के लिए समझते हैं। मिथाइल का तो समझ चुके हैं, अब मिथाइल का समझो आप। CH3 NH2, दूसरा लिख रहा हूं मैं CH3 NH, और तीसरा ले रहा हूं आपके पास CH3 N। बताइए ये सबके सब क्या है, मिथाइल अमाइन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा है ना सब में, देखो इधर 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 इधर। तो मिथाइल अमाइन के लिए ये वाला ऑर्डर चलता है, ये वाला ऑर्डर सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाली मिथाइल अमाइंस में, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बताओ फिर 2 डिग्री कौन है, सबसे टॉप की, मतलब ये मोर बेसिक। उसके नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे, और सबसे घटिया कौन होगी। तो याद रखना मिथाइल अमाइन के केस में सॉल्वेंट के अंदर 2 डिग्री अमाइंस मोर बेसिक, 1 डिग्री उससे थोड़ा कम, सबसे घटिया मिथाइल अमाइन कौन सी होती है, 3 डिग्री वाली। इथाइल में क्या होता है, 2 डिग्री मोर बेसिक, उसके थोड़ा कम 3 डिग्री, सबसे घटिया 1 डिग्री। ये था मिथाइल का ऑर्डर, मिथाइल अमाइंस का ऑर्डर। और इथाइल अमाइंस का ऑर्डर क्या है, यह है इथाइल अमाइंस का ऑर्डर। ये चीजें आपको आनी चाहिए, और यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो लोग कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।